हेलो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन के अंतर्गत अपने पार्ट प्रथम कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें मैंने आपको बताया भी गांधी जी सहित जो कांग्रेस के अन्य नेता थे उन्हें अंग्रेज़ सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद ये आंदोलन जो था ये नेतृत्व विहीन हो चुका था। दूसरी ओर जो आम जनता थी, आम जनता इस आंदोलन को सुचारू रूप से जारी रखे हुए थी, लेकिन अंग्रेज़ों के दमनात्मक चक्कर ने इस अहिंसात्मक आंदोलन को हिंसात्मक आंदोलन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, क्योंकि अंग्रेज़ सरकार जो अपने दमनात्मक गतिविधियां अपना रही थी, उन्हीं गतिविधियों के कारण यह जो आंदोलन था यह हिंसात्मक आंदोलन बन गया। हिंसात्मक आंदोलन बनने के बाद इस आंदोलन के अंतर्गत जो आम जनता थी, आम जनता ने जैसे रेल की पटरियों को उखाड़ना, पुल उड़ा देने, टेलीफोन की तारों को काट देना, या रेलवे स्टेशन, डाकघर या पुलिस थाने जो ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक थे उन सभी पर आक्रमण वगैरह भी किए गए थे और सार्वजनिक भवनों पर तिरंगा भी फहराया जाने लगा था। लेकिन अब जो ये आंदोलन जो नेतृत्व विहीन था, उनको नेतृत्व प्रदान किसने किया? तो इस आंदोलन को बाद में नेतृत्व प्रदान करने का कार्य अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और श्रीमती अरुणा आसफ अली द्वारा किया गया था। अब इन सभी ने भूमिगत रहकर इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करना प्रारंभ कर दिया था। हालांकि जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में बंद रखा गया था। कहाँ? हजारीबाग जेल में ये बंद थे, हजारीबाग जेल में बंद थे ये। लेकिन जेल में बंद होने के कुछ ही समय बाद 9 नवंबर 1942 को, कब? 9 नवंबर 1942 को ये 5 लोगों सहित जेल से भाग निकले और 5 लोगों के साथ जेल से भागने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम एक दस्ता बनाया और उसका नाम रखा आज़ाद दस्ता। क्या नाम रखा? आज़ाद दस्ता। इस दस्ते का गठन किया और राष्ट्रवादी गतिविधियों में अपना योगदान देना प्रारंभ कर दिया था। लोगों ने भूमिगत नेताओं को छुपने की जगह भी प्रदान की थी। सुमति मोरारजी की अगर बात करें तो उन्होंने अच्युत पटवर्धन को पर डे एक नई कार उपलब्ध करवाई थी। किसने? सुमति मोरारजी ने। सुमति मोरारजी ने अच्युत पटवर्धन को प्रतिदिन एक नई कार उपलब्ध करवाई ताकि ये गिरफ्तारी से बच सके और इनका जो योगदान है वो किस में लिया जा सके? राष्ट्रवादी आंदोलन में इनका योगदान लिया जा सके। राम मनोहर लोहिया जो थे ये कांग्रेस रेडियो पर बोलते रहे थे। कौन? राम मनोहर लोहिया। ये लगातार कांग्रेस रेडियो पर बोलते रहे, कांग्रेस रेडियो पर बोलते रहे और आंदोलन को आगे बढ़ाने में इनका भी योगदान चलता रहा। इसके अलावा अगर अपने बात करें अरुणा आसफ अली की, तो अरुणा आसफ अली जो थी ये बम्बई में सक्रिय थी। कहाँ थी? बम्बई में सक्रिय थी, बम्बई में सक्रिय थी और बम्बई में ग्वालियर टैंक मैदान में इन्होंने, कहाँ? ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा भी इन्होंने फहराया था। किस आंदोलन के अंतर्गत? तो भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत श्रीमती अरुणा आसफ अली ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा भी फहराया था। आंदोलनकारियों ने कई स्थानों पर समानांतर सरकारें भी बना ली थी। समानांतर सरकारों की अगर बात करें तो भारत में सबसे पहले समानांतर सरकारों की अगर बात करें तो समानांतर सरकारों में भारत में सबसे पहले समानांतर सरकार कहाँ बनी थी? बलिया में। कहाँ बनी? बलिया में। किसके नेतृत्व में? चित्तू पांडे के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में भारत में प्रथम समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। उनकी सरकार ने कलेक्टर के सारे आदेश छीनते हुए जितने भी गिरफ्तार नेता थे उनको रिहा करवा दिया। इसके अलावा बंगाल के मिदनापुर में, कहाँ? बंगाल के मिदनापुर में क्या हुआ? बंगाल के मिदनापुर में 17 दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक, कब से? 17 दिसंबर 1942 से
सितंबर 1944 तक एक जातीय सरकार का गठन होता है और यह सरकार राष्ट्रीय सरकार के रूप में सुचारू रूप से लागू रहती है। कहाँ? बंगाल के मिदनापुर में। ठीक है। जातीय सरकार ने आपसी समझौतों या समझौते करने के लिए अदालतें बनाई, स्कूलों को अनुदान दिए और कई राहत कार्य भी चलाए थे। महाराष्ट्र के 17 की समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चलती है। कहाँ की? महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र में 17 जो जगह थी, इस 17 में जो समानांतर सरकार थी, कौन सी? समानांतर सरकार, यह सबसे लंबे समय चली थी सरकार। पहली अगर बात करें तो वो कौन सी थी? समानांतर सरकार बलिया की। किसके नेतृत्व में? चित्तू पांडे के नेतृत्व में। सबसे लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार कौन थी? तो महाराष्ट्र के 17 में सबसे लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार थी। नाना पाटिल जो थे इसके प्रमुख नेता थे। किसके? 17 वाले के। कौन थे? नाना पाटिल। नाना पाटिल इसके प्रमुख नेता थे। यहाँ की सरकार 1945 ईस्वी तक चलती रही, यानी कि जो 17 में सरकार बनी थी समानांतर, यह सरकार 1945 तक चलती रही थी। दूसरी ओर अगर अपने बात करें गांधी जी की, तो गांधी जी जेल में बंद थे और गांधी जी ने जेल में 10 फरवरी 1943 को उपवास प्रारंभ कर दिया। कब? 10 फरवरी 1943 को गांधी जी द्वारा जेल में उपवास प्रारंभ कर दिया गया था। तो 10 फरवरी 1943 को गांधी जी द्वारा जेल में उपवास प्रारंभ कर दिया गया। अब दूसरी ओर गांधी जी पर जो अंग्रेज सरकार थी वह एक इल्जाम लगा रही थी। क्या इल्जाम लगा रही थी? भी जो ये आंदोलन ने हिंसात्मक रूप धारण किया है, वह क्या करे? इसकी भर्त्सना करे या इसकी जिम्मेदारी ले अपने आप पे। दूसरी ओर गांधी जी क्या मानते थे? गांधी जी का मानना था भी जो आंदोलन ने हिंसात्मक रूप धारण किया है, इसके पीछे किसका हाथ है? अंग्रेज सरकार का हाथ है और वह अंग्रेज सरकार को उत्तरदायी मानते थे। लेकिन अंग्रेज सरकार किसे उत्तरदायी मानती थी? महात्मा गांधी को उत्तरदायी मानती थी। गांधी जी की रिहाई की मांग भी उठने लगी थी। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के 3 सदस्य M.H. अणे, N.R. सरकार एवं HP मोदी ने इस्तीफा दे दिया था। जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी उसके 3 सदस्य कौन कौन? M.H. अणे। कौन से? M.H. अणे पहले थे। दूसरे कौन थे? तो N.R. सरकार, N.R. सरकार। और तीसरे व्यक्ति कौन थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था? वे थे HP मोदी। कौन थे? HP मोदी। इन तीनों ने क्या किया? जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी उस कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। एक तरफ भारतीय जनता के विभिन्न वर्ग गांधी की रिहाई की मांग कर रहे थे, तो दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार गांधी के अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रही थी। देखो बच्चों क्या था भी, अब ब्रिटिश सरकार को पता था भी गांधी जी लगातार क्या कर रहे हैं? अनशन कर रहे हैं। अनशन कर रहे हैं तो किसी न किसी समय वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन जो भारतीय जनता थी, भारतीय जनता की क्या मांग थी? भारतीय जनता की मांग थी भी गांधी जी को रिहा किया जाए। लेकिन अंग्रेजी सरकार गांधी जी के जो अंतिम समय था उस अंतिम समय की तैयारियां कर रहे थे, यानी कि अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रहे थे। गांधी जी को बीमारी के आधार पर 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया था। कब? 6 मई 1944 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया। गांधी जी को रिहा कर दिया गया, यानी कि गांधी जी लगातार अनशन किए हुए थे वहां पर, लेकिन कुछ ही समय बाद 6 मई 1944 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया था। कांग्रेस के नेताओं ने आंदोलन के समय हुई हिंसात्मक गतिविधियों का उत्तरदायी स्वीकार नहीं किया था। लेकिन जो अंग्रेज सरकार थी, अंग्रेज सरकार ये सारा हिंसात्मक गतिविधियों का जो दायित्व था ये किस पर डालना चाहती थी? कांग्रेस नेताओं और गांधी जी पर डालना चाहती थी। लेकिन कांग्रेस नेता
उन जिम्मेदारियों का उत्तरदायित्व को लेने के लिए तैयार नहीं थे वे। इस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने बड़ी क्रूरता दिखाई थी, प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई थी, उन पर बम भी बरसाए थे, बंदी बनाए गए आंदोलनकारियों को बहुत यातनाएं भी दी गई थी, विद्रोही गांवों से भारी हर्जाना भी वसूला गया था। 1942 ईस्वी के अंत तक 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था। यानी कि 1942 में आंदोलन प्रारंभ होता है अगस्त 1942 में, और दिसंबर 1942 तक, कब तक है? दिसंबर 1942 तक इस आंदोलन के अंतर्गत 60,000 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया और 10,000 से अधिक लोग मौत के घाट उतारे जा चुके थे। यानी कि 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। तो इस प्रकार अंत में जो अंग्रेज़ सरकार थी, अंग्रेज़ सरकार ने इस आंदोलन की जो उत्तरदायित्व था, ठीक है, वह किस पर थोप दिया, ये जिम्मेदारी किस पर थोप दी? महात्मा गांधी पर थोप दी, और ये आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक था भारत छोड़ो आंदोलन पार्ट 2, यह कंप्लीट हो चुका है। दूसरी ओर अगर अपने बात करें मोहम्मद अली जिन्ना की, तो मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों से अपील की कि वे इस आंदोलन से बिल्कुल अलग रहें। भी ये तो देखो, भारतीय लोग तो इसमें अपना योगदान दे ही रहे थे, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी, कांग्रेस का तो भरपूर योगदान था ही। दूसरा बड़ा संगठन कौन सा था? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का प्रमुख नेता कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के सदस्यों से क्या अपील की? उन्होंने अपील की भी वे सभी इस आंदोलन से दूर रहे। जब कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे, तब जिन्ना ने मुस्लिम लीग को 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाने को कहा था। कब का? 23 मार्च 1943 को। 23 मार्च 1943 को मोहम्मद अली जिन्ना ने कौन सा दिवस मनाने को कहा? पाकिस्तान दिवस मनाने के लिए कहा था। कब? 23 मार्च 1943 को। साम्यवादियों ने कांग्रेस से भारत छोड़ो आंदोलन वापस लेने को कहा और कम्युनिस्ट पार्टी ने अंग्रेज सरकार का सहयोग दिया था। तो इस प्रकार आंदोलन भी समाप्त हो गया था। तो आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।